प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न हल कराए थे। उससे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो देखते हैं। देखो बच्चों, ये सब हमने करा दिया है बच्चों। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हमने आपको इसमें 15 तक प्रश्न हल करा दिए थे बच्चों। अब 16 से इस वीडियो में आपको हम हल कराने वाले हैं। देखो बच्चों, 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलहवां नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है सरल कीजिए 10 + 8 का 1/4 - 12 भाग 6 + 3 × 2 - 2 का 1/2। देखो बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं, फिर एक बार हम समझाते हैं आपको। 10 + 8 का 1/4 - 12 भाग 6 + 3 × 2 और -2 का 1/2। देखो बच्चों, ये सवाल जो समीकरण दे रखा है ये कितने भागों में विभक्त है हम आपको बताएंगे। उसमें आप बोर्ड मास का नियम लगा सकते हैं अलग अलग। ये समीकरण पूरा दे रखा है, ये किसके अनुसार होगा? बोर्ड मास के अनुसार होगा। लेकिन ये समीकरण बहुत लंबा है और इसमें अलग अलग पार्ट में हम जब तोड़ लेंगे तो अलग अलग पार्ट में बोर्ड मास का नियम हम लगा सकते हैं। देखो बच्चों, ये देखो प्लस के बाद ये देखो यहाँ माइनस आ गया, तो ये एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ऐसे ही ये देखो, ये प्लस माइनस हो गया तो ये भाग अलग हो गया, ऐसे ही ये भाग अलग हो गया, ऐसे ही ये भाग। जहाँ पे भी प्लस माइनस बच्चों आते जाएंगे वैसे ही उतने ही भाग हम तोड़ते जाएंगे। फिर इसमें देखो ये 10 रखा हुआ है। अब इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। पहले ब्रैकेट तो है नहीं बच्चों, फिर ओ से मतलब ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। ये गुणा यहाँ पे रखा हुआ, तो इसको हम हल कर लेंगे। 4 दूनी 8, तो ये 2 आ गया, फिर ये माइनस आ गया। अब देखो बच्चों, 12 भाग 6 है, तो 6 दूनी 12, तो ये 2 रख देंगे। फिर ये प्लस आ गया, 3 दूनी 6 माइनस। अब फिर देखो ये का आ गया, तो इसको काट लेंगे तो 1 बचेगा बच्चों। ठीक है। अब देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए बच्चों। 6 में से 1 गया, 5 बचा, तो 10 + 5 = 15। ठीक है बच्चों, तो 15 बच्चों कहाँ पे रखा हुआ है आंसर? ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम बच्चों टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सरल कीजिए, ये रखा हुआ है 3/8 भाग ब्रैकेट में है 1 सही 7/8 - 3/4। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे? 3/8 रख लो, यहाँ भाग लगा हुआ है और ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को पहले हम हल करेंगे बोर्ड मास के अनुसार। बी का मतलब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट रखा हुआ है, इसको हम हल करेंगे। देखो बच्चों, 8 × 8 और 7 15/8 - 3/4। अब देखो बच्चों, 8 आया और 4 आया, या तो 8 और 4 का एलसीएम ले लो, या हर को बराबर करके हम इसको घटा सकते हैं। कैसे? 8 यहाँ बनाने के लिए 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 3/8 भाग 15/8 - 6/8। ठीक है बच्चों, तो 3/8 भाग, अब देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा बच्चों। अब जो होता है बच्चों, हमने आपको बताया कि भाग को हम गुणा की रीत से करते हैं, और गुणा लगाएंगे तो उसको हम जो भिन्न रखी होगी या कोई संख्या रखी होगी उसको हम पलट देंगे। तो पलटने का मतलब ये है, तो 9/8 लिखा हुआ है तो 8/9 लिखेंगे। 3/8 लिख लो, गुणा रख लो, 8/9 रख दो, ये कैंसिल हो गया। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/3 आंसर आएगा बच्चों। देखो, तो 1/3 आंसर कहाँ रखा हुआ है बच्चों? देखो ये रखा हुआ है दूसरा, तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये रखा हुआ है 1/5 प्लस ब्रैकेट है 3 - 1/2। ठीक है, का मान निकालना है बच्चों। देखो बच्चों, जब भी हमें दो भिन्नों को अगर हमें हल करना हो और
तो हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कम समय लगता है। कैसे बच्चों, देखो 2 का गुणा इधर किया, 3 का गुणा इधर किया, 1/5 प्लस 2 माइनस 3 और इनका गुणा कर लो, 3 6 हो गया। तो ये आ गया बच्चों 1/5। अब 2 माइनस 3 मतलब 3 में से 2 घटाना होगा और फिर आएगा किसका, नेगेटिव मान आएगा। तो यहाँ प्लस रखो, माइनस 1/6। अब प्लस और माइनस जो ये रखा हुआ गुणा होता है बच्चों माइनस, हमने आपको बताया, तो माइनस 1/6। अब फिर गुणा कर लो, 6 कम 6 5 कम 5, तो 6 में से 5 गया और फिर ये गुणा कर लो, 6 5 30, तो ये आ जाएगा 1/30 बच्चों, आंसर इसका आ जाएगा। तो 1/30 कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ है बच्चों। इसी प्रकार हम कर लेंगे। और चाहो तो इसका लघुत्तम निकाल के भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा हमें टाइम लग जाता है बच्चों। जब भी दो भिन्नों को, तो तिर्यक गुणन विधि द्वारा हम जो घटाना या जोड़ वाली भिन्न होंगी उनको हम हल कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये 19वां क्वेश्चन है बच्चों। 25 पे घात 1/2 गुणा 24 पे घात 1/2 गुणा 36 पे घात 1/2 बटे 9 पे घात 1/2 गुणा और 4 पे घात 1/2। देखो बच्चों ये व्यंजक दे रखा है। अब 1/2 का बच्चों क्या मतलब है, किसी संख्या पर देखो √x को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 1/2। अगर किसी संख्या पर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना। अब देखो बच्चों हमें 25 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार हम गुणा करें वो 25 प्राप्त हो। तो हमें पता है 25 5 × 5 करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। इसका मतलब है 25 का वर्गमूल बच्चों 5 है, तो 5 आ गया। ऐसे ही 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 8 × 8 बच्चों होता है 64, तो 8 वर्गमूल आ गया। ऐसे 36 का देखो बच्चों, 36 का 6 × 6 36 होता है, तो 6 वर्गमूल आ गया बच्चों, तो ठीक है बटे। अब 9 का 3 तुर्का 9 होता है, तो 3 आ गया बच्चों। 2 दूनी 4 होता है, 2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये 2 कट गया, 8 × 5 40 बच्चों, इसका आंसर आया हमारा, कितना आया 40। तो 40 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये रखा हुआ है, देखो 1.32 का वर्ग भाग 0.33 गुणा 4.8। अब देखो बच्चों 1.32 को हम या तो वर्ग निकालें या 2 बार हम इसको लिख लें, ठीक है। जैसे वर्ग लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में, और भाग को गुणा की रीत से करेंगे तो भिन्न के रूप में ये पहुंच जाएगा, और गुणे 4.8, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें 2 बार लगा हुआ है दशमलव, तो इसे हटा दो और इसे हटा दो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये कै बार कटेगा, ये 4 बार कट जाएगा बच्चों, या आप 11 से काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो और सीधे भी काट सकते हो, कि 4 × 12 ये 4 बार ऐसे कट रहा है, तो 1.32 गुणे 4 गुणे 4.8 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इनका हमें गुणा करना है, देखो बच्चों, तो इसका हमने गुणा कर लिया, 8 4 दूनी 8 और 4 × 12 और 4 × 1 5, इतना आ गया बच्चों, ठीक है 4.8। अब देखो बच्चों 5.28 और 4 इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 8 × 2 64 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल लगी 2, 8 × 5 40 और 2 42, 8 × 4 32 हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हासिल लगी 1, 5 × 4 20 और 21। अब देखो बच्चों 4 4 3 5 2 और दशमलव कितने बार है, 1 इसमें बार और 2 इसमें बार, तो 3 बार लगेगा, तो 25 34 41, तो 1 2 3, तो इतना बच्चों आ जाएगा 253.411 253 अब बच्चों इसका गुणा आया 25,344, तो 25,344
344। इसमें एक बार दशमलव, इसमें दो बार दशमलव, तो कितना आ जाएगा 1 2 3, तो इतना आ जाएगा बच्चों 25.344। तो कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसको हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 21वां सवाल है 1/5 भाग 10/17 का 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3। देखो बच्चों, अब इसमें प्लस यहाँ लग गया तो ये एक सवाल बन गया, एक इधर वाला बन गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम 1/5 भाग, अब देखो बच्चों इसमें जो पहले पार्ट में हमने बताया जो भाग बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें बॉड मास का नियम लगाना है। तो बी से मतलब ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है इसमें, तो ऑफ को पहले गुणा की रीत से कर लेंगे, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 5/17 प्लस, अब देखो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 0.02 और दशमलव इसके सामने ही रखेंगे तो आ जाएगा 0.32। अब देखो बच्चों जब भाग को हम कैसी रीत से करेंगे, गुणा की रीत से करेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, गुणा लगाएंगे तो इधर वाली संख्या को पलट देंगे और ये इतना आ गया बच्चों। देखो अब 17 और ये 25 आ गया बच्चों, प्लस 0.32। अब देखो बच्चों क्या करना है, इसमें जो लिखा हुआ है, अब इसका हम गुणा इसमें करे ले रहे हैं, इस वाली संख्या में, तो कितना आ जाएगा 17, इसको भिन्न के रूप में इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा हम कर देंगे 17 प्लस 25 दूनी 50, हाथ से लगी 5, 25 75 और 5 सॉरी 70 नहीं होगा बच्चों, देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 75 और 5 80। अब देखो दो बार दशमलव लगा दिया तो 17 और 8 कितना हो गया 25/25, तो कितना आ गया 1। ये 8.00 लिखा है, इसका मतलब बच्चों 8 होगा। ठीक है, 17 + 8 = 25, तो 1 आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। अगला देखें, अब ये दे रखा है बच्चों, देखो 0.0135 गुणे 0.142 बटे 0.184, तो ये हटा दिया ये हटा दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 0.135 गुणे 142 बटे 184। देखो बच्चों 2 से तो कट जाएगा, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया। अब देखो बच्चों इसका गुणा हम इससे कर ले रहे हैं, 135 का गुणा हम करेंगे, पहले दशमलव हटा दो 71 में, तो कितना आ जाएगा, देखो 135 ये आ गया, गुणा 7 पना 35, हाँसी लगी 3, 7 21 और 3 24, हाँसी लगी 2, 7 2 9, कितना आ गया 5 8 5 और 9, इतना आ गया। और कितने बार दशमलव है, 4 बार दशमलव, तो इतना आ गया बच्चों 0.9585 बटे 92। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो 92 का इसमें भाग करना है इस संख्या में, तो 92.9585, दशमलव हटाया यहाँ रखा, फिर देखो 9 संख्या रही, 92 का 9 में भाग जाएगा नहीं, तो एक 0 बढ़ा लो, 95 हो गया तो 1 लिखेंगे, तो 92 एकम 92, यहाँ कितना बचा 3, फिर 8, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 0 कर दो, फिर 5 उतारी ले लेंगे। अब नचौक 36 4 बार करके देख रहे हैं, 4 दूनी 8 और नचौक 36, तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ 17 बचा। देखो बच्चों 0.014 ये रखा हुआ है, और बच्चों देखो इसमें मान निकाला गया, तो इसको और निकाल लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लो बच्चों। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा नहीं तो 1 बार जाएगा, तो 91, तो यहाँ कितना हो गया 9 और 16, यानी 6 बचा, 16 में से 9 गया तो 7, फिर एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो 790 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करोगे, अब 9 का भाग इसमें बच्चों करेंगे, तो 9 8 72, तो 8 बार गुणा करके हम देख रहे हैं कितनी बार जा रहा है, 8 दूनी 16 और 9 8 72,
72 1 73, तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54। अब देखो बच्चों 0.010418 आया, ये कहीं रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 0.010418, पूरा ये मान रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 23वां है। अब देखो इसको क्या हल करेंगे, 5/4 गुणे 8/10 गुणे 7/8। अब देखो बच्चों ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10 ये हो गया, ऊपर 7 बचा और नीचे 4 दूनी 8, तो 7/8 बच्चों आएगा। 7/8 ये रखा हुआ है आंसर, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, 7 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 4 प्लस फिर ब्रैकेट लगाए छोटा 5 माइनस 2 और ये इस तरीके से। अब देखो बच्चों देखो ये ब्रैकेट से हल करेंगे, ब्रैकेट पहले हल करते हैं। 5 माइनस 2 3, फिर यहाँ 4 और 3 7 हो गया, तो 7 माइनस 7। ठीक है, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो बच्चों इसको 3 आ गया, तो 7 माइनस 7 बराबर 0, तो 0 बच्चों आंसर आएगा। तो 0 ये वाला रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हम समझते हैं। देखो बच्चों 0.2 बराबर हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं। देखो ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चों ऐसे ही यहाँ देखो 0.02 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.01। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा, इससे लेना पड़ेगा, गुणा में लिखा हुआ है, इसलिए प्लस में होता है या माइनस में होता है तो हमें एक बार कॉमन लेना पड़ता है, और इसमें गुणा में क्या होता है, जितनी बार गुणा होता है उतनी ही बार उसको कॉमन लिया जाता है। तो अब देखो बच्चों इसको ये बात आप समझ गए। 0.2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 0.1, और 0.02 को लिखेंगे 2 गुणे 0.01। ठीक है, इसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे बच्चों। देखो 0.1 देखो बच्चों ऊपर वाला तो ऐसे ही रखा रहेगा, अब देखो इसको हमने कैसे लिखा, 2 गुणे 0.1 फिर गुणा 2 गुणे 0.1 फिर देखो। ठीक है, इस चीज को हमने ये लिख दिया। अब इसको लिख रहे हैं ऐसे 2 गुणे, ठीक है। अब देखो बच्चों 2, देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसके पहले 2 ये आया, 2 ये आया, 2 ये आया, तो इन सबको हम जब कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही देखो 2 यहाँ, ठीक है, और 2 यहाँ, ये 2 तो यहाँ पे जब हम लेते, देखो बच्चों एक और स्टेप हम बता दे रहे हैं आपको। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ऐसे ले लेंगे, और 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 यहाँ रहेगा, फिर प्लस, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यहाँ से कॉमन लिया तो 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 इतना है। फिर अब देखो बच्चों यहाँ प्लस आया तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो एक बार 8 लिया जाएगा कॉमन, यानी ये नहीं कि 8 2 64 कर दो, यहाँ प्लस लगा हुआ है इसलिए इसमें 8 का भाग करेंगे वो इसमें भाग चला जाएगा, तो 1/8 यहाँ, या 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01, तो 8 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया सबसे। ठीक है बच्चों, तो ये 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.01 गुणे 0.01, तो कितना आ जाएगा। देखो बच्चों ये ऊपर वाला ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखो, तो ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ 1/8 है। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन ऐसा है
जो हम कॉमन यहाँ से ले रहे हैं बटे में या ऊपर, जैसे भी जो कॉमन लेंगे वो आप दिमाग में कर लो, और ऊपर वाली नीचे वाली संख्या हमेशा कट जाती है। जैसे 8 ऊपर लिया जाता कॉमन तो 8 बचता, नीचे लिया तो 1/8 बचा, तो इसका आंसर 1/8 आ गया। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया 1 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तो 2 का 2 2 दूनी 4 8 हो गया, तो 8 नीचे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/8 का मतलब बच्चों होता है, देखो 8 का भाग हम देंगे, देखो यहाँ पर हम आपको 8 का भाग देना है 1 में, तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया 1, तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ा, 8 पंच 40, तो 0.125 आंसर आएगा बच्चों। कहाँ रखा हुआ है, इसमें ये हमें लग रहा है बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, देखो ये वाला होगा आंसर 0.125। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमें हल करना है। ठीक है, ये गलत आंसर रखा हुआ है, 0.125 आएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, ये समीकरण दे रखा है और 0.06 के अंतर को दशमलव में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, फिर इसका अंतर निकालेंगे। तो देखो 4 सही 3/4 बटे 5 सही 1/6 माइनस 99/310। अब देखो बच्चों, 4 चौको 16, 3 19, 19/4 बटे 5 छक्का 30, 31/6 माइनस 99/310। अब देखो बच्चों क्या करना है, ये लिख लिया, इसके बाद इसको पलट देंगे, भाग में रखा हुआ है, इसको पलट देंगे, देखो इतना माइनस 99/310। अब देखो बच्चों 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो 19 तियाँ 57 और 31 दूनी 62 माइनस 99/310। अब देखो बच्चों, इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, तो 5 का गुणा ऊपर कर दिया और 5 का गुणा नीचे कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, देखो 7 बना 35 और 5 25 और 28/310, ये नीचे आ जाएगा और माइनस 99। फिर 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों, फिर 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा और 310 ही आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये संख्या 2 से कट रही तो 2 से काट दो, दुने में 18, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो इतना आ गया बच्चों 93/155। अब इस संख्या का और इस संख्या का अंतर हमें निकालना है बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे, 93/155 माइनस 0.06, इधर वाली बड़ी होगी, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है बच्चों, नेगेटिव कभी नहीं आंसर आएगा बच्चों, ध्यान रखना। इसका निशान इस तरीके से होता है, तो इस तरीके को हमने माइनस से ही डिनोट कर लिया, बस आप पॉजिटिव रख देना। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 93 माइनस, अब देखो 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 और 15 छक्का 90 और 93 आ गया बच्चों। ठीक है, बटे 155। अब देखो ऊपर में दशमलव 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 बार यहाँ से ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों देखो घटाएंगे हम, 93 में से 9.30 घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो बच्चों 12 में से 9 गया 3, 83 बचेगा, तो 83.70 बचेगा 155। अब देखो बच्चों हमें भाग करना है 155 का, 155 का हमें भाग करना है 83.70। अब देखो ये जाएगा नहीं तो इसे हटा दो, यहाँ लाए। अब देखो अब हमें 155 का पहाड़ा नहीं, हमें आ रहा है 15 का, तो एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 5 15 पना 75। ठीक है, तो 5 बार करके देख रहे हैं, तो 5 25 हासिल लगी 2, 15 पना 75 और 2 77, तो 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 13 में से 7 6 और यहाँ कुछ भी नहीं बा। अब फिर देखो यहाँ 0 उतार लेंगे, ऐसी देखो इसमें करेंगे
15 चौकू 60, तो 4 बार करके देख रहे हैं। 5 चौकू 20, 15 चौकू 60 और 620, तो पूरा पूरा कट गया। तो 0.54 बच्चों आएगा। 0.54 कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ। तो समझ गए। पहले इस भिन्न को हल करेंगे, फिर उस भिन्न में से इसको हम घटाएंगे कैसे, त्रियक गुणन विधि द्वारा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसका मल्टीप्लाई किया तो 930 आया था, 2 बार दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें से हमने घटा लिया तो 83.70 आया, और इसमें 155 का भाग कर दिया तो 0.54 आंसर बच्चों हमें प्राप्त हुआ। तो ये इसको हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों 7/8 का 4/7 गुणा 1/2 माइनस 1/4.25 बटे 1/4 प्लस 7/8 का 4/7। अब बच्चों बोर्ड मास का नियम हमें इसमें लगाना है। तो देखो बच्चों ये वाला एक भाग हो गया, ये अलग हो गया, ऐसे ये एक भाग हो गया। तो अब देखो बच्चों इसको पहले का को पहले तोड़ेंगे, ये 7 के 4 दूनी 8। अब देखो 1/2 गुणे 1/2 हो गया तो 1/4 इधर हो गया बच्चों, माइनस 0.25/4 ये हो गया बटे। अब देखो 1/4 ये हमने लिख लिया, 4 दूनी 8 और 7 से कट गया तो 1/2 यहाँ रहा। अब देखो यहाँ पर ऊपर हमने लघुत्तम 4 ले लिया तो 1 माइनस 0.25 आ गया बटे। अब इसमें हमने 2 का गुणा कर देंगे बच्चों तो हर बराबर हो गए, तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2/4 हो जाएगा। 4 लघुत्तम हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ऊपर घटा लेंगे तो 0.75/4 और बटे 3/4। अब हम ऊपर पलट देंगे 0.75/4 और 4/3 आ जाएगा बच्चों। तो इसे ऐसे हमने काट दिया। ये जब हमने काटा तो ये आ जाएगा 0.25, तो 0.25 आंसर आएगा। 2.5 नहीं आ रहा तो इसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे, ये हटा दो, 1 आ गया। इसके बाद 2 0, तो 25 चौकू 100, तो 1/4 आंसर आना चाहिए बच्चों। देखो 1/4 आंसर ये रखा हुआ है, तो हमारा हम इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। तो अब अगली एक्सरसाइज है बच्चों, देखो अभ्यास प्रश्नावली। तो इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।